हवा में एक सवाल तैर रहा है। ये भारी है, नुकीला है। ये कोई साधारण सवाल नहीं है। ये एक जाल है जिसे बड़ी सावधानी से बुना गया है। वह तुम्हें देख रही है। उसकी आंखें दो चमकदार शीशों की तरह तुम्हारी आत्मा के हर कोने को स्कैन कर रही है। वह जवाब का इंतजार कर रही है, सही जवाब का। और तुम जानते हो कि सही जवाब क्या है। ये तुम्हारे होठों पर है, एक रिहर्स्ड लाइन की तरह, जिसे समाज और उम्मीदों ने तुम्हारे लिए लिखा है। एक आसान सा झूठ, एक आरामदायक आश्वासन, एक छोटा सा नाटक जो इस पल को बचा लेगा। लेकिन तुम उसे नहीं चुनते। तुम एक गहरी सांस लेते हो और जानबूझकर पूरी चेतना के साथ गलत जवाब देते हो। कमरा ठंडा हो जाता है। उसकी आंखों में चमक बुझ जाती है। सन्नाटा अब आरामदायक नहीं बल्कि एक हथियार बन जाता है। तुमने उसके टेस्ट में फेल हो गए हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति है, एक खतरनाक आजादी का एहसास। यह क्या है? यह जानबूझकर हारने की इच्छा क्यों? यह आत्मविनाश नहीं है, यह एक घोषणा है। तुमने महसूस किया है कि तुम एक खेल में हो जिसे तुम खेलना ही नहीं चाहते। एक ऐसा खेल जहां नियम तुम्हारे खिलाफ है। रिश्तों में टेस्ट अक्सर असुरक्षा से पैदा होते हैं। वे प्यार का सबूत नहीं बल्कि नियंत्रण की मांग होते हैं। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, भले ही मैं मुश्किल हूं? क्या तुम मेरी खातिर अपनी आजादी छोड़ दोगे? क्या तुम मेरी असुरक्षा को भर सकते हो? ये सवाल नहीं है, ये अदृश्य जंजीरें हैं, और हर सही जवाब एक और कड़ी जोड़ता है। तुम एक परफॉर्मर बन जाते हो, एक अभिनेता जो अपने सबसे प्यारे दर्शक के लिए एक रोल निभा रहा है। तुम्हारी असलियत कहीं खो जाती है। सच तो यह है, जब तुम जानबूझकर फेल होते हो तो तुम उसके टेस्ट को फेल नहीं कर रहे होते, तुम उस खेल को ही खारिज कर रहे होते हो। यह एक बयान है, मैं तुम्हारी असुरक्षा का बंधक नहीं बनूंगा। यह एक सीमा है, मेरा प्यार बिना शर्त है, लेकिन मेरी आत्मा नहीं। यह मनोविज्ञान का एक गहरा सिद्धांत है, फ्रेम कंट्रोल। जो रिश्ते के फ्रेम को नियंत्रित करता है, वह रिश्ते की दिशा को नियंत्रित करता है। जब कोई तुम्हें टेस्ट करता है, तो वे एक फ्रेम स्थापित कर रहे होते हैं जिसमें तुम जज किए जा रहे हो, और उन्हें जज करने का अधिकार है। पास होने का मतलब है उस फ्रेम को स्वीकार करना। इसका मतलब है कहना, हाँ, तुम्हें मुझे आंकने का अधिकार है। लेकिन फेल होना, जानबूझकर फेल होना, यह उस फ्रेम को तोड़ देता है। यह कहता है, मैं तुम्हारे खेल में एक मोहरा नहीं हूं, मैं एक और खिलाड़ी हूं, और मैं इस खेल को खेलने से इनकार करता हूं। यह शक्ति का एक स्थानांतरण है। तुम पीड़ित की भूमिका से बाहर निकलकर उस व्यक्ति की भूमिका में आ जाते हो जो वास्तविकता को परिभाषित करता है। एक कहानी की कल्पना करो। एक लड़का आरव एक लड़की मीरा से मिलता है। मीरा सुंदर है, बुद्धिमान है, लेकिन असुरक्षित है। वह लगातार आरव को टेस्ट करती है। अगर मैं तुम्हें 2 दिन तक कॉल न करूं तो क्या तुम चिंतित होगे? तुमने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बात क्यों की? आरव हर बार पास होता है। वह उसे आश्वस्त करता है, अपनी वफादारी साबित करता है, सही बातें कहता है, लेकिन वह थकता जा रहा है। वह महसूस करता है कि वह मीरा से नहीं बल्कि उसकी अंतहीन असुरक्षा से प्यार कर रहा है। वह उसके डर को खाना खिला रहा है। एक शाम मीरा पूछती है, अगर मुझे कोई भयानक बीमारी हो जाए और मैं सुंदर न रहूं, तो क्या तुम तब भी मुझसे प्यार करोगे? यह अल्टीमेट टेस्ट है। सही जवाब है, बेशक, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। आरव उसे देखता है। वह उसके डर को, उसकी पीड़ा को देखता है, और वह कुछ अलग करता है। वह कहता है, यह एक बकवास सवाल है मीरा। मीरा चौंक जाती है। तुम मुझसे यह उम्मीद कर रही हो कि मैं एक काल्पनिक भविष्य के बारे में वादा करूं ताकि तुम अभी सुरक्षित महसूस कर सको। यह प्यार नहीं है, यह ब्लैकमेल है। सन्नाटा छा जाता है। आरव ने टेस्ट फेल कर दिया है, बुरी तरह से, लेकिन उस सन्नाटे में कुछ नया पैदा होता है। पहली बार वे एक खेल नहीं खेल रहे हैं, वे असली है। यह खतरनाक है,
ये रिश्ता खत्म हो सकता है। मीरा उसे उसकी असंवेदनशीलता के लिए छोड़ सकती है, लेकिन अगर यह बच जाता है तो यह कुछ ज्यादा मजबूत होगा। ये ईमानदारी पर बना होगा, प्रदर्शन पर नहीं। तो जब तुम अगली बार खुद को एक अदृश्य कटघरे में पाओ, जब तुमसे एक ऐसा जवाब मांगा जाए जो तुम्हारी आत्मा से मेल नहीं खाता, याद रखना तुम्हारे पास एक विकल्प है। तुम पास हो सकते हो और उस खेल को जारी रख सकते हो जो तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर रहा है, या तुम फेल हो सकते हो। तुम उस फ्रेम को तोड़ सकते हो, तुम अपनी सच्चाई बोल सकते हो। यह दर्दनाक होगा, यह अनिश्चित होगा, लेकिन यह असली होगा, क्योंकि अंत में सबसे बड़ा टेस्ट यह नहीं है कि क्या तुम किसी और को खुश कर सकते हो। सबसे बड़ा टेस्ट यह है कि क्या तुम उस इंसान के प्रति सच्चे रह सकते हो जो तुम आईने में देखते हो, भले ही इसका मतलब जानबूझकर फेल होना हो।